बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगामी चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का एक अवसर है। एनडीए में सभी 5 सहयोगी पांडवों की तरह एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत निश्चित है। उन्होंने आगे कहा, क्या ये महागठबंधन कभी बिहार के हित में काम कर सकता है? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन ना तो सीएम का पद खाली है और ना ही पीएम का। जाते थे, कोई जवाब नहीं। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, अगर आपने गलती की और ये लालू एंड कंपनी की सरकार लाए तो पीएफआई वालों को जेल में रखेंगे क्या वो? अरे जोर से तो बोलो, रखेंगे? रखेंगे क्या? पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भैया दाहिनी ओर वाले बोलो जरा, पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित तो किया ही, अभी अभी जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स 28% और 18% से कम कर 0% और 5% किया। हमारे देश की इकोनॉमी को 11वें नंबर से, हमारे अर्थतंत्र को 4थे नंबर पर मोदी जी लाए हैं। 4थे नंबर पर। अरे दरभंगा वालों, क्या खुश हो जाते हो भाई? 4था नंबर ठीक नहीं है। 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। 3रे। और भाइयों बहनों, मैं दरभंगा में मोदी जी ने जो किया है उसकी बात करता हूं। 216 करोड़ से सोमन बाईपास बनाया, भारतमाला परियोजना में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे बनाया, लोहटा से टाटरा होते हुए कमला तटबंध बनाया, कमला नदी पर ब्रिज बनाया, कमला नदी पर नया पुल बनकर आजादी के बाद पहली बार कमला नदी रोड के पार जाएगी। 335 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन दरभंगा की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है। 253 करोड़ से बाईपास रेल लाइन बनाई। और जोर से ताली बजाना दरभंगा वालों, दरभंगा में
मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो भी आने वाली है। दरभंगा से लखनऊ अमृत भारत ट्रेन बनाई और अब सीतामढ़ी से अयोध्या भी हमारी अमृत भारत ट्रेन जाने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट हमने बनाया, 200 बेड की क्षमता वाला स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल बनाया और एक गोपाल जी गड्ढे में बैठ गए थे। एम्स नहीं बनना था, एक गड्ढे में बैठकर अनशन दिया और दरभंगा का एम्स बनने की शुरुआत भी हो गई। किसी को यहां से पटने जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी आए दरभंगा एम्स में इसका इलाज हो जाएगा भैया। अब बहुत सारे लोग हमारी जीविका दीदी कहते इलाज कैसे कराए, रुपया लगेगा। अरे कोई रुपया नहीं लगेगा, 5 लाख तक का इलाज नरेंद्र मोदी फ्री करने वाले। इस देश में 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हर गरीब को घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आंकड़ा देने आया हूं। सिर्फ बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। बिहार में 44 लाख घर बन चुके और 30 लाख मोदी जी ने अप्रूव कर दिए।